हम सभी स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई टी डेली जॉब अपडेट पर। गाइस आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज आई टी पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आई टी से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की लेकर आता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट रेलवे की तरफ से निकल कर आ गई है। रेलवे ने फाइनली 2024 में पहली भर्ती का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तैयार हो जाओ साथियों, रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मैं लेकर चल रहा हूँ आप लोगों को इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। 2024 की भर्ती आना शुरू हो गई है और इसमें 10वीं पास के भी 2000 प्लस पद हैं। पूरी कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो गाइस देखिएगा, आज है दिनांक 2 जनवरी 2024 को ये नोटिस जारी हो गया है न्यू दिल्ली रेलवे की तरफ से। 2/1/2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो इन्होंने फाइनली जारी कर दी है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोड्यूसर फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जाम एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ आरपीएससी की वैकेंसी जो है टोटल इन्होंने जारी कर दी है आईटीए पास आउट छात्रों के लिए। ये जो वैकेंसी है एलपी की वो आप लोगों को बहुत ही जल्द अब देखने को मिलने वाली है। ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये फिलहाल 10th पास कैंडिडेट के लिए भी निकाली गई है, यानी कि इसमें भी आईटीए पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं गाइस। ठीक है, आगे हम देखेंगे इस नोटिफिकेशन को। अगर हम देखते हैं न्यू दिल्ली की जो इनका ऑफिशियल सेंटर है रेलवे का, वहाँ से रिक्वायरमेंट इन्होंने जारी की है। आरपीएफ के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड सेल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप लोगों की जो वैकेंसीज़ हैं वो डिसाइड की जाती हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा समय समय पर। द करंट राउंड ऑफ रिक्वायरमेंट इज़ बीइंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल। यानी कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट निकाली है फिलहाल 2000 पदों पर जो रिक्वायरमेंट निकाली है ये निकाली है कांस्टेबल के लिए एंड वरियस ऑफ 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी कि और इसके अलावा 250 वैकेंसी जो है यहाँ पर एसआई की निकाली है, यानी कि टोटल यहाँ पर 2250 वैकेंसीज आज आउट कर दी हैं रेलवे की तरफ से। एलपी एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगी। इसमें 15% वैकेंसी रिजर्व है वुमेन कैंडिडेट के लिए। रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करें तो आप लोगों का सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि रेलवे के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। दूसरा आप लोगों का फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। तीसरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप लोगों का रहने वाला है। द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी और पीएमटी के बाद आप लोगों का ये रहने वाला है। नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखें अगर कांस्टेबल के लिए जो 10वीं पास की वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आप लोग अगर देखना चाहें यहाँ पर क्वालिफिकेशन तो उसका भी हम देख लेते हैं। ठीक है, पूरी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दी हुई है। कांस्टेबल के लिए अगर एज लिमिट की हम बात करें इस वैकेंसी में तो एसआई के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल और अपर एज लिमिट 25 साल रखी गई है। कांस्टेबल के लिए यहाँ पर 10वीं पास देखिएगा, क्वालिफिकेशन देख लो 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आप लोग 10वीं पास कैंडिडेट हैं। सारे जो हमारे छात्र हैं आईटीए वाले वो सारे 10वीं पास छात्र हैं। ठीक है, तो ये मत समझना कि ये वैकेंसी आईटीआई के लिए नहीं है, 100% ये वैकेंसी आईटीआई के लिए है, क्योंकि हमारे आईटीआई जो छात्र हैं वो 10वीं पास हैं। यहाँ पर एज लिमिट 18 साल से 25 साल के बीच रखी गई है। इसके बाद आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का मिलता है। 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट 10वीं पास कैंडिडेट कांस्टेबल के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आरपीएफ की वैकेंसी निकाल दी गई है। एससी एंड एसटी कैंडिडेट को 5 साल का छूट और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट इसमें एज में मिल जाने वाली है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं फिजिकल मेजरमेंट जो इन्होंने बताया है यूआर एंड ओबीसी के लिए। सबसे पहले हम जनरल ओबीसी के लिए देखेंगे। मेल की 165 हाइट होना चाहिए, फीमेल की 157 सेमी में है हाइट होना चाहिए। इसके बाद हम इसको देखेंगे एक्सपेंडेड फुलाने के बाद आप लोगों का सीना जो है बिना फुलाएं सीना मेल कैंडिडेट का 80 होना चाहिए, फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 160 हाइट रखी गई है, मेल कैंडिडेट की 152 हाइट रखी गई है फीमेल कैंडिडेट की। और बिना फुलाए सीना 76.2 होना चाहिए और फुलाने के बाद 81.2 आप लोगों का सीना होना चाहिए। पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस इन्होंने दिया है। इट सेल बी डन बाय रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, द नोटिफिकेशन सेल बी वेटेड बाई सिक्योरिटी डायरेक्टरेट बिफोर इशू बाय रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों का जारी किया गया है। मोड ऑफ फिलिंग अप एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म आपको बनना है। इट सेल बी एज पर नॉर्म्स ऑफ रेलवे, द नोटिफिकेशन सेल रेलवे मेंशन इज कंसेबल इन द इवेंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ नोटिस वैकेंसीज द एग्जामिनेशन फीस विल नॉट बी रिफंडेड। ठीक है,
एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर यहाँ पर बात करें, इन्होंने लिखा है इट सेल बी एज़ पर द नॉर्म्स ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के तहत ये वैकेंसी की जो फीस है फॉर्म की वो रखी जाएगी। मोड ऑफ फीस जो रहेगा वो आप लोगों का इट सेल बी एज पर द नॉर्म्स ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के तहत आप लोगों का रहेगा। इन्होंने फिलहाल कुछ भी डिटेल इसमें नहीं दी है। अप्लाई कैसे करना है सारी चीज़ों में लिखा है इट सेल बी एज पर द नॉर्म्स ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। हर चीज़ में देखिएगा, इनवैलिड एप्लीकेशन में देखें, मॉडिफिकेशन में देखें, हर चीज़ में ये इन्होंने लिखा है। फेज़ 1 जो आप लोगों का रहेगा CBT एग्ज़ाम का, द शेड्यूल फॉर द CBT एग्ज़ाम, वो सारा इन्होंने बताया है। लैंग्वेज ऑप्शन एज पर द नॉर्म्स ऑफ, जो RRB की पुरानी एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न था, फॉर्म भरने का पूरा पैटर्न था, फीस का पूरा पैटर्न था, वही सेम इसमें रहने वाला है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने बताया है कि एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड सब इंस्पेक्टर विल बी ग्रेजुएट लेवल रहेगा। SI के लिए जो एग्जामिनेशन लेवल रहेगा वो ग्रेजुएट लेवल का रहेगा, और कांस्टेबल के लिए 10वीं पास 10th स्टैंडर्ड लेवल का आप लोगों का एग्जाम रहेगा। ये नेसेसरी इन्होंने बताया है। 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है UR एंड OBC कैंडिडेट को, और 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है कम से कम पेपर में SC और ST कैंडिडेट को, तभी वो लोग यहाँ पर पास हो पाएंगे। टाइम अलाउड जो रहेगा वो दोनों के लिए 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का आप लोगों का एग्जाम रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 1.5 घंटे में करने हैं। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे। देखिएगा, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद आप लोगों का 35 क्वेश्चन हो गए अर्थमेटिक के यानी कि मैथ के, और 35 क्वेश्चन आप लोगों के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आप लोगों के हो गए। पूरे 120 क्वेश्चन आप लोगों को 90 मिनट में करने होंगे। पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है। फुल फाइनली इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है आप लोगों के लिए। अगर हम देखें कि इन्होंने इसकी फॉर्म की डेट क्या रखी है तो नीचे चल रहे हैं। टोटल 24 पेज का नोटिफिकेशन है। एक एक चीज़ इसमें आप लोगों को बताई हुई है। ये बिल्कुल भी मत समझना, फिर से कह रहा हूँ कि ये वैकेंसी ITI के लिए नहीं है। ITI के लिए ये वैकेंसी है, 10वीं पास वैकेंसी है, लेकिन जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं ALP एंड टेक्नीशियन का, वो भी लगभग इसी महीने आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अब रेलवे जाग गया है दोस्तों, और इन्होंने वैकेंसी फाइनली दे दी है। देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें अगर उन्होंने डेट दी है तो हम देखेंगे, ठीक है। ये नोटिफिकेशन इन्होंने पूरा 24 पेजेस का दे दिया है। यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है ये सब चीज़ें भी इन्होंने नहीं बताई हैं, और फिलहाल जो है इसका ये है तो फुल नोटिफिकेशन ही, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन जो की है कि आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, ये सेम उसी रूल के तहत इन्होंने बताया है जैसे कि आप लोग पहले करते थे। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया इसमें। देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन इट सेल बी एज पर द नॉर्म्स ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी कि जैसे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में पहले आप फॉर्म को फिल करते थे वैसे ही सेम फॉर्म को फिल करना होगा। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। तो गाइज़, मैं इस फॉर्म का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रहा हूँ। वहाँ पर जाकर के पूरा नोटिफिकेशन आप 1 बाय 1 एक एक चीज़ को रीड कर लीजिएगा। आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। जो 10वीं पास कैंडिडेट हैं उनके लिए भर्ती निकाली गई हैं, जिसमें टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम देखेंगे, इन्होंने यहाँ पर बताया है टोटल वैकेंसी जो है वो 2000 पद तो यहाँ पर कांस्टेबल के हैं, और 250 पद जो हैं आप लोगों के लिए वो यहाँ पर हैं SI के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दोनों वैकेंसियाँ आप लोगों के लिए हैं। ALP एंड टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आएगी वो भी आप लोगों के लिए रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, वो तो आपकी वैकेंसी है ही सही, लेकिन ये वैकेंसी भी आपकी ही है। यहाँ पर 2000 पद हैं, 2000 पद कम भी नहीं होते हैं, 10th पास कैंडिडेट के लिए हैं। तो आप लोग इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही गाइस। ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आपको देना बहुत ज़रूरी था। रेलवे अब जाग गया है, आप लोग भी जाग जाओ, हम लोगों को भी जागना होगा, और अब तैयारी में लग जाना है। इसकी भी इस वैकेंसी में भी, और आने वाली ALP एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी में भी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पाए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर ज्वाइन कर लो गाइस, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।